हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर। इस चैप्टर से आप पूरा ट्रांजैक्शन सीखोगे और अपना जो आपका बिजनेस है फादर के बिजनेस में उसमें आप समझ सकते हो कि कैसे फादर ट्रांजैक्शन करते हैं, कितना प्रॉफिट होता है। ये सब आपको जो है पता चलेगा, कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान है, कितना मेहनत करते पापा, है ना। तो इसलिए आपको ये टॉपिक बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब नफा और नुकसान। प्रॉफिट मतलब नफा, फायदा, और लॉस मतलब नुकसान, है ना। इसका ये हम देखेंगे नफा नुकसान कब होता है। तो पहले हम टर्म्स देख लेते हैं, टर्म किस चीज को क्या कहते हैं, उसी के टर्म्स में फिर तब तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमें टर्म्स पता होनी चाहिए किसको क्या कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस सबसे पहली टर्म आती है, जिसको कहते हैं खरीद, जिस वो अमाउंट जिस पे आप सामान खरीदते हो, वो जो आपने खरीदार जो आपने होलसेल मार्केट है वहां से आपने कुछ सामान खरीद के लाए, उसको आपने अपने शॉप पे रखा। शॉप पे आपने रखने के बाद कोई कस्टमर आया, उसको उसको बेच दिया। ठीक है। तो अब जहां आप माल खरीद के लाए थे, अब देखिए ट्रांजैक्शन क्या हुआ। आप किसी से माल खरीदा और आपने किसी को बेचा, है ना। आपने माल सपोज कीजिए ये 100 रुपीज में खरीदा था, तो 100 रुपीज आपकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई, क्योंकि आपने होलसेलर से अपना 100 रुपीज में माल खरीदा। अब आपका क्या हुआ बेटा, आपने उसे सपोज कीजिए आप 110 रुपीज पर बेच देते हो। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हुआ, 110, जिसपे आप कस्टमर को बेचते हो। ठीक है। तो हमेशा इस सिचुएशन को समझने के लिए आप अपने आप को शॉपकीपर समझो, तो अब आप आसानी से सब चीजें समझ जाओगे। तो आपने कॉस्ट प्राइस आपकी इतनी थी 100 रुपीज, और आपने सेलिंग प्राइस 110 रुपीज में बेच दिया। तो ये देखिए गैप कितना आया, 10 रुपीज का है ना। तो 10 रुपीज का गैप आपका क्या हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, आपने उससे ज्यादा बेच दिया। तो आपका आपकी जेब में नेट 10 रुपीज बचे रहेंगे, क्योंकि आपका 10 रुपीज तो वहां 100 रुपीज वहां खर्च हुए थे, वापिस आ गए 110, है ना। तो आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ, आपके पास 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो अगर सेलिंग प्राइस आपकी जो है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाती है तो आपका प्रॉफिट होता है। आप सपोज कीजिए आप 100 का लाए थे और आपने उसे 90 का सेल कर दिया। तो अब देखिए ये आपका गैप, ये भी 10 रुपीज का है, बट आपका अब ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से नीचे हो गई। जब कॉस्ट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से नीचे आ जाती है तो इसका मतलब आपका नुकसान हो गया, क्योंकि आप 100 रुपीज तो वहां पे दे के आए हैं, वापिस आपको मिले 90 रुपीज। तो आपका नेट जो एसेट है उसमें आपका जो नेट आपकी पॉकेट में पैसे थे उसमें 10 रुपए का लॉस हो गया। तो ये नुकसान हो गया आपका, है ना। तो यही हमने यहाँ पे समझाया है सीपी की डेफिनेशन, जिसपे आर्टिकल खरीदा गया। सेलिंग प्राइस द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जिसपे बेचा गया। प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी सीपी से ज्यादा होगा। कितना गेन होगा, तो कितना गेन या प्रॉफिट होगा, दोनों एक ही टर्म है। एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस में से बड़ा है तो इसमें माइनस कर दीजिए। लॉस कब होगा, क्योंकि सीपी बड़ा है तो सीपी माइनस लॉस करना पड़ेगा, सीपी ज्यादा हो जाता ना। खरीदार आपने तो ज्यादा खरीदा, बेचा आपने दुकान कस्टमर को अपने कम पैसों पे, तो सेलिंग प्राइस कम हो गई, तो सीपी माइनस एसपी आपका लॉस कहा जाता है। ठीक है। अब आपको जो भी ट्रांजेक्शन है वो आपका बेस क्या होगा, आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, आप अपनी कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो कि मैंने 100 रुपए का खरीदा था, 10 रुपए बढ़ा के बेचा। बढ़ा के बेचा तो इसका मतलब मुझे गेन हुआ, 10 रुपए कम करा, इसका मतलब आपने नुकसान झेला। तो इसका मतलब ये सब जो बेस बना आपका, ये क्या बना आपका कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब वही हमने स्टार लगा करा कि गेन और लॉस जो भी आप निकाल रहे हो वो आपका कॉस्ट प्राइस में पता निकाला जाता है ना। उसी के रेस्पेक्ट में आप देखते हो कि कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ। ठीक है। तो अब ये थोड़े से ये फॉर्मूले हैं। गेन परसेंट, अब आउट ऑफ 100 निकालना है। आप परसेंटेज का चैप्टर कर चुके हैं, करा चुके हैं हम वीडियो में। तो आप जो है गेन परसेंटेज निकालना है। तो गेन परसेंट का क्या हुआ, जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो न्यूमरेटर में
अपॉन सीपी, सीपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं ना हम, गेन और लॉस सीपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इसलिए डिनोमिनेटर में आपका सीपी आएगा और इंटू 100, तो ये आपका गेन परसेंट हो जाएगा। सिमिलरली लॉस परसेंट का भी मैंने आगे लिख दिया। लॉस परसेंट निकालनी है तो जिस चीज का परसेंटेज निकालना है वो ऊपर अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इंटू 100, परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब आपको देखो ये और फॉर्मूले हमने, अगर आपको गेन परसेंट दे रखा है तो आप सीधा एसपी भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, और गेन परसेंट दे रखा है तो सीपी भी निकाल सकते हो। गेन परसेंट और एसपी दे रखा है तो सीपी निकाल सकते हो, गेन परसेंट और एसपी सीपी दे रखा है तो आप एसपी निकाल सकते हो। ठीक है, इन फॉर्मूले की मदद से आप दो चीजें दे रखी हैं आपको। अब क्या है, तो तीन चीजें तो आ रही टर्म में आपका, एक तो या अगर प्रॉफिट वाला केस हुआ तो प्रॉफिट सीपी एसपी, है ना, अगर लॉस वाले की केस हुआ तब भी तीन ही चीजें आ रही हैं, लॉस सीपी एसपी। ठीक है, ये तीन चीजें आ रही हैं। तो अगर दो चीजें पता है तो थर्ड चीज आप इन फॉर्मूलों की हेल्प से निकाल सकते हो। जैसे गेन वाला केस था, गेन में परसेंटेज दे रखी है और सीपी दे रखा है, तो आप सीधा एसपी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर लॉस दे रखा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट और सीपी दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से एसपी निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर आपको गेन परसेंट और एसपी दे रखा है तो आप सीपी निकाल सकते हो। इसी सिमिलरली आपको लॉस परसेंट और एसपी दे रखा है तो आप तब भी सीपी निकाल सकते हो। ठीक है, तो दो तीन वेरिएबल है, अगर उसमें दो पता है तो इन फॉर्मूले की हेल्प से तीसरा वेरिएबल हम निकाल सकते हैं। ये आपको इन फॉर्मूलों की मदद से निकालना है। अब ये मैं बता रहा हूँ, ये तो फॉर्मूले हैं आप, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट जैसे क्वेश्चंस करेंगे हम क्लियर हो जाएगा तो इन फॉर्मूलों को रटने की कोई जरूरत नहीं। आपको बस इतना समझना है, ये वाले गेन इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला याद समझ लीजिए, और समझने के बाद तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। इसी तरह गेन है तो ये वाला फॉर्मूला एकदम से याद हो जाएगा। लॉस सीपी माइनस एसपी, क्योंकि सीपी ज्यादा होती है, ये भी हमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। तो वो समझने के बाद एकदम से समझ में आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा याद करने लग रहे हैं ना, तो इसलिए हम आपको क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको समझा देंगे। जब ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो इन फॉर्मूलों को यूज करने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है मोहित बॉट ए पेन फॉर रुपीज 750 एंड सोल्ड इट फॉर 875, फाइंड हिज गेन परसेंट। ठीक है, तो देखिए ये सीपी हो गया, तो हमने सीपी लिख दिया जिस पर खरीदा गया उसने, और उसी ने बेचा 875 पर, तो ये उसकी एसपी हो गई। अब देखिए एसपी बड़ी है सीपी से, तो एसपी ग्रेटर देन सीपी, इसका मतलब गेन हुआ। गेन मतलब एसपी माइनस सीपी करेंगे तो 125 हो गया। गेन परसेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला था, तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 50/3, इसको 16 इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखा आपने, सिंपल क्वेश्चन था, और आपने डायरेक्ट अपने जो फॉर्मूले हैं कंसेप्ट आपने देखा कि आपका गेन एसपी माइनस सीपी होता है, फिर गेन परसेंट वाले फॉर्मूले में रख दिया। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखो अब हम समझाते हैं आपको कि जो आपने नीचे फॉर्मूले बताए थे कि अगर आपको परसेंटेज और सीपी दे रखी है तो आप एसपी निकाल सकते हो, या परसेंटेज और एसपी निकाल रखी है तो आप सीपी निकाल सकते हो। आपको फॉर्मूले रखने की जरूरत नहीं, वो आपको इन एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए, रश्मि बाय द गीजर इतने में खरीदा उसने, एंड सेल इट एट ए गेन ऑफ इतने परसेंट, है ना। फॉर हाउ मच डज दिस सेल इट, की एसपी पूछ रहा है ना, और आपको क्या दे रखा है, गेन परसेंट दे रखी है, तो हम ये लिख लेंगे सीपी इक्वल टू इतने, गेन परसेंट इतना दे रखा है, तो इसको आप फ्रैक्शन में कर लोगे तो 15/2 आएगा, है ना। तो अब आपका गेन कितना होगा, जैसे हम निकालते किसी चीज का सीपी का परसेंटेज में दे रखी है ये गेन, तो आप गेन कैसे निकालोगे, गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, है ना, क्योंकि सीपी का कितना परसेंट गेन है, 15/2% गेन है, तो 15/2 और सीपी निकाल लेंगे। तो ये आपका ये सॉल्व करने के बाद आपका 276 आया, तो गेन आ गया। अब एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी क्या होता है, सीपी प्लस गेन, तो सीपी प्लस गेन, तो सीपी इतना दे रखा था, गेन ये हो गया, और सीधा आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, आप फॉर्मूले से भी निकाल के देख सकते हो, फॉर्मूले से भी आपका आंसर आ जाएगा।
बट ये आपका इस मेथड से करोगे और ये कंसेप्ट से करोगे तो आपको वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते बेटा, ये देखिए, रोहित बाइज ए कैलकुलेटर फॉर रुपीज इतने एंड सेल इट एट ए लॉस ऑफ इतने परसेंट, फॉर हाउ मच डज ही सेल इट। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे बेटा। सीपी आपको दे रखा है 1080 रुपीज, लॉस परसेंट इतना दे रखा है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब लॉस निकाल लेंगे। लॉस कितना है, सीपी के रेस्पेक्ट में तो निकालते हैं, हर चीज सीपी के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो लॉस परसेंट ऑफ सीपी, उसको सॉल्व करेंगे तो ये 72 रुपीज लॉस आया। जब लॉस 72 रुपीज आया तो एसपी कितना होगा, एसपी आपका सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है क्योंकि जितना आपने खरीदा था उसमें से नुकसान माइनस कर देंगे, उसने भी तो बेचा है ना, तो इसलिए जो सीपी है उसमें से लॉस माइनस कर दिया आपने, तो ये आपकी एसपी आ गई बेटा। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें एसपी और गेन परसेंट दे रखा हुआ है ना, तो इससे हमें दो चीज दे रखी है, तो इससे सीपी निकालनी है, तो हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूले से भी अभी आपको बता देंगे। तो लेट सीपी बी एक्स, है ना, इसमें एसपी दे रखी इतनी, गेन परसेंट इतना दे रखा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्योंकि हमें सीपी तो चाहिए, उसी के रेस्पेक्ट में सब निकालेंगे, तो लेट सीपी भी एक्स मान लेते हैं। तो इसमें गेन क्या हो जाता है, गेन इज इक्वल टू गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू एक्स, तो ये 8x अपॉन 100 आ गया, ये एक्स टर्म्स में आ गया हमारा। अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, सीपी प्लस गेन बराबर एसपी के बराबर होता है, तो सीपी एक्स है हमारा, गेन 8x अपॉन 100 हो गया, तो ये आपका 810 के बराबर हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ये आप डिवाइडेड बाई 1 मान के इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 100x प्लस 8x आ जाएगा अपॉन 100 इंटू 810। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाओगे इसको, ये आपका इनको ऐड कर दोगे, 108x इज इक्वल टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई लेके 81,000 आ जाएगा ये, है ना। फिर आप x क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका ₹750 आ जाएगा। और ये क्या आया, आपका x आया, और x क्या माना था आपने, सीपी, तो सीपी क्या आ गई आपकी 750 आ गई। तो देखिए उस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी ना, अदरवाइज वो फॉर्मूला भी आप यूज करके निकाल सकते हो, जैसा हम दिखाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला यूज करके भी आपका 100 अपॉन 100 प्लस गेन इंटू एसपी ये फॉर्मूला होता है। तो गेन परसेंट की जगह गेन परसेंट रख दीजिए, एसपी की जगह एसपी रख दीजिए, इसको सॉल्व करके ये आ जाता है बेटा, है ना। तो इसमें देखिए देखने में तो ये सिंपल लग रहा है, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आएगा, और इसमें एक भी गलती हो गई तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन के लिए तो ये आपका बहुत शॉर्ट लग रहा है और ये वाला लॉन्ग लग रहा है, बट इसमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो आपको ये इसमें फॉर्मूला अगर भूल गए तो क्वेश्चन भी गलत, और इसमें कंसेप्ट आपको पक्का भी होगा करने से, बार बार करने से इसमें कंसेप्ट भी क्लियर होगा कि एसपी सीपी बराबर सीपी प्लस गेन बराबर एसपी के बराबर होता है। ये फॉर्मूला भी आपको बार बार याद हो जाएगा, और कंसेप्ट भी आपको जो आपके आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे तो बार बार इस तरह के क्वेश्चन करने पर। लेकिन ये फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए कंसेप्चुअल बेस में थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन ये आपको कहीं फंसने नहीं देगा। बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको ये इजिली आपका जो है कंसेप्ट भी क्लियर करेगा, और आपको बड़े बड़े क्वेश्चन में बहुत फायदा देगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट है कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है ओवरहेड्स का। ओवरहेड्स क्या होते हैं, ओवरहेड्स होते हैं बेटा कि आपका जैसे आपने कोई चीज खरीदी, अब आपने उसे सपोज दिल्ली से खरीद के लाए, है ना। अब दिल्ली से 100 रुपए की मिली थी वो, बट आप ला रहे हो उसे, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, और बीच में खाना भी खा रहे हो, वो सब किसके लिए कर रहे हो, सामान लाने के लिए तो कर रहे हो, जिससे आपकी दुकान पे वो सामान आए, है ना। और प्लस आपका जो लेबर चार्जेस है, लेबर लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस है, बीच में टैक्सेशन वाले चार्जेस है, ये सारे चार्जेस जो हैं आपकी कॉस्ट प्राइस में जाके जुड़ते हैं। और ये सारे चार्जेस जो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, जो आपने माल खरीदा वो तो कॉस्ट प्राइस हो गया, और जो ये सारे बीच में रास्ते में जो खर्चे आ रहे हैं ये सारे आपके कहलाते हैं ओवरहेड्स। अब ओवरहेड का क्या करेंगे भाई, वो खर्चा कहाँ से निकलेगा, वो खर्चा भी निकालने के लिए आपका वो खर्चा सीपी में आप जोड़ोगे। ठीक है, क्योंकि आप शॉपकीपर हो तो अपनी पॉकेट से तो लगाओगे नहीं कुछ भी,
तो अपने जो सामान खरीद के आया और जो खर्चा हुआ वो जोड़ के प्लस समथिंग प्रॉफिट में बेचोगे, है ना। तो वो अलग बात है, नुकसान में बिक गया है तो नुकसान हो जाएगा। बट आप सब ये खर्चा तो जोड़ोगे ना, हिसाब किताब तो मेंटेन करोगे, अपनी बुक तो मेंटेन करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस की बुक। तो प्रॉफिट एंड लॉस बुक में आपको ये सारा खर्चा उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये सारा खर्चा जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से अलग होता है, ये आपका कहलाता है ओवरहेड्स। अब इन ओवरहेड का क्या करें, इन ओवरहेड को हम करते हैं कि जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है उसमें ही ऐड कर देते हैं, तो एक नई कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस निकल के आपकी आती है। अब सारी जो प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन है आपकी इस नई कॉस्ट प्राइस पर होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यही हमने यहाँ पे समझाया है कि आपने जो आपने खरीदा आर्टिकल, उसके बाद उसके ऊपर जो आपने इन्वेस्ट किया वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गई, लेबर चार्जेस हो गया, लोकल टैक्सेस हो गया, ऐसे कुछ भी आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो वो आपका सब ओवरहेड कहलाएगा, और वो आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस में उसको उसमें ऐड होके नया टोटल कॉस्ट प्राइस बनाएगा। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन से समझ लेते हैं। रघु ने एक पुराना स्कूटर खरीदा 12,000 रुपीज का। उसके बाद उसने उसमें सर्विसिंग के लिए इतना रुपीस लगाए, है ना। तो ये उसका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। उसके बाद उसने बेच दिया सोहन बी को 13,860 रुपीज में। अब वो कह रहा है बताइए प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ। तो देखिए, ये खरीदा इतने में गया था, इसके ऊपर ओवरहेड कितना खर्चा हुआ, इतना, और सेलिंग आपका इतना हुआ। अब देखिए, अगर आपका सेलिंग इससे कंपेयर करने लगे तो आपको प्रॉफिट नजर आएगा। ठीक है, लेकिन फिर ये खर्चा कहां से आएगा, ये खर्चा कौन जोड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम आ जाती ना। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं कि आपका 12,000 तो मैंने खरीदा था और ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा खर्चा हुआ उस पे। तो खर्चा तो हुआ ना, उसी आर्टिकल पे खर्चा हुआ, तो उस आर्टिकल पे खर्चा होने की वजह से आप उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना निकालोगे, ये सीपी प्लस ओवरहेड्स, ये आपका आ जाएगा 14,815 रुपीज आपका टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा। अब जो सेलिंग प्राइस है वो आपका इतना, तो उसका कंपैरिजन किससे होगा, आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस से उसका कंपैरिजन होगा। तब देखोगे आप कि आपकी एसपी तो आपकी सीपी से कम रह गई, तो आपको जो दिख रहा था प्रॉफिट दिख रहा था, एक्चुअली में वो आपको नुकसान हो गया। तो इसलिए रघु मेक से लॉस ऑफ, कितना लॉस करेगा, तो सीपी बड़ी हो गई, सीपी माइनस एसपी, तो सीपी 990 रुपीज का उसको नुकसान हो गया। अब लॉस परसेंटेज निकालने को कहा था इस क्वेश्चन में, तो लॉस अपॉन टोटल सीपी इंटू 100, तो टोटल सीपी आएगा यहाँ पे। अब सिंपल सीपी नहीं आएगा क्योंकि ओवरहेड में काउंट हो गया, नई सीपी उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन होगी। तो 9,900 अपॉन 14,850 इंटू 100, ये आएगा 62/3 में आपका आ गया। देखिए, अभी एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट कर लेते हैं जो इसका जिस पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस आते हैं मेनली, है ना। तो इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। इसमें देखिए, इसमें क्या ट्रिक अपना रहा है, कंफ्यूज करना चाह रहा है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। आप क्या करोगे, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन चाहिए, है ना। और आप कंपैरिजन किससे करोगे, आपका सीपी से करोगे, और सीपी और एसपी कितनों की सीपी उतने ही की ही एसपी आपको चाहिए। तो एसपी कितनी दे रखी है, 8 ग्रीटिंग कार्ड की चाहिए थी, तो आप सीपी ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड निकाल लीजिए। तो फिर आप उससे कंपैरिजन करके आपका आंसर आ जाएगा, है ना। क्योंकि आपको सीपी चाहिए और एसपी किसकी दे रखी, 8 ग्रीटिंग कार्ड की दे रखी, तो 8 ग्रीटिंग कार्ड की ही सीपी आपको चाहिए, है ना। तो आप नेक्स्ट इसका, क्योंकि 10 ग्रीटिंग कार्ड इसकी सीपी दे रखी है और वो कह रहा है वो आपकी बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड, है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसको भी समझने की कोशिश करिए कि 8 ग्रीटिंग कार्ड की एसपी जो है 10 ग्रीटिंग कार्ड के सीपी के बराबर है ना। तो अभी हम प्रॉफिट और लॉस इतना आसानी से समझ में नहीं आता, तो पहले इसको कर लेते हैं।
न्यूमेरिकल फॉर्म में देखते हैं, है ना, एक्सप्रेशन की फॉर्म में देखते हैं, फिर कंपैरिजन करेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम मानते हैं, देखो ग्रीटिंग कार्ड की कॉस्ट की जिक्र हो रहा है, रेफरेंस दिया जा रहा है, तो हम एक ग्रीटिंग कार्ड का प्राइस एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड कितना हो जाएगा, वो कितना दे रखा है, 10 ग्रीटिंग कार्ड की प्राइस, तो वो आपका एसपी ऑफ 8 कार्ड कितने हो जाएगा, सीपी ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड, तो 10x हो जाएगा, ठीक है। और सीपी ऑफ 8 कार्ड, तो वो तो 8x हो ही जाएगा, एक कार्ड की सीपी x थी तो 8 की 8x हो जाएगी। अब एसपी 8 कार्ड की कितनी है, सीपी ऑफ 10 एज पर क्वेश्चन, तो इसलिए ये 10x हो गया। अब देखिए, अब ये 8 कार्ड का आपस में कंपैरिजन हो सकता है कि 8 कार्ड की सीपी आ गई, 8 कार्ड की आपके पास एसपी आ गई। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे, तो देखिए ये आपकी एसपी ज्यादा हो रही है, जब एसपी ज्यादा हो रही है इसलिए आपका ये प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट या गेन। तो गेन कितना हुआ आपका, जो एसपी माइनस सीपी, तो 10x माइनस 8x इज इक्वल टू 2x, ये आपका गेन परसेंट आ गया, गेन आ गया, सॉरी, गेन परसेंट निकालने के लिए गेन अपॉन सीपी इंटू 100, तो गेन कितना है, सीपी कितना है, सीपी लिया जाएगा, है ना, 8x इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे तो 25% आपका आंसर आ जाता है। तो गेन परसेंट आपका कितना आया, 25%।